पार्टिसिपल एग्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा। वैसे सिंपली इसका नाम हम लोग पार्टिसिपल रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एग्जेक्टिव का ही काम करता है, ये एग्जेक्टिव का ही काम करता है, इसलिए पूरा पूरी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पार्टिसिपल जो आपने सुना होगा ये वर्ड कि पार्टिसिपल दो प्रकार का होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है कि नहीं, प्रेजेंट और पास्ट होता है। लेकिन वो पार्टिसिपल एक तरह से वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो जो शब्द है ना, जो शब्द क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और जो पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव ही होता है। तो ये आपका दो प्रकार का होता है, मतलब एक आपका होता है प्रेजेंट, क्या होता है, प्रेजेंट, और एक आपका होता है पास्ट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक पार्टिसिपल प्रेजेंट होता है और एक पार्टिसिपल पास्ट होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं कैसे। तो समझना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि अगर कोई वर्ब है और वर्ब में क्या लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ है। वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये क्या होता है कि सेंटेंस में किसी नाउन के लिए आएगा या तो फिर किसी प्रोनाउन के लिए आएगा। तो अगर कोई वर्ब आईएनजी किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर सेंटेंस में किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के लिए आता है तो उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ये बहुत आसान है, समझना बहुत इजी है। तो बात करता हूँ कि ये पार्टिसिपल क्या होता है। तो मैंने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही बिना उलझाए, बिना भ्रम में डाले कि यार ये होता है, अरे मेरा कुछ नहीं होता भाई साहब, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ठीक है ना, बस वो एडजेक्टिव वर्ब से बना होता है। तो आईएनजी और थर्ड फॉर्म। तो अगर कोई वर्ब दिखे आईएनजी में या थर्ड फॉर्म में, और अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आ रहा है, सीधी सी बात है वो पार्टिसिपल है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ना। आप कई बार कई दुकान में जाते होंगे तो वहां पे लिखा होता है फिक्स रेट। तो दोस्तों ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड रेट होता है। या फिर लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस लिखा होता है। तो दोस्तों ये क्या, प्राइस जो है, रेट है, ये नाउन है, और इसके पहले क्या, फिक्स्ड है, मतलब रेट को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है ना, पहले से ही फिक्स है। तो ये यहाँ पे आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाए, और ये कौन सा है, पास्ट है। क्या ये, पास्ट है, क्योंकि थर्ड फॉर्म में आया हुआ है। सीधा सा लॉजिक है। और क्या, लॉजिकली चीजों को समझिए। मैं आपको समझाता हूं। हमने लिखा यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे आई एट टू बॉयल एग्स। कल मैंने दो उबले हुए अंडे खाए। तो उबले हुए अंडे को हम लोग बॉयल नहीं कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं बॉइल्ड। क्या बोलते हैं, बॉइल्ड एग्स। तो ये बॉइल्ड आपका क्या हो गया, पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये काम हो चुका है, अंडे उबले हुए थे। तो उबले हुए अंडा उबल गया है ना, तो उसको बॉइल क्यों बोलेंगे हम। बॉइल का मतलब होता है उबालना, और वो उबल चुका है तो बॉइल्ड बोलेंगे। किसी का दिल टूट जाता है, बोलते हैं ब्रोकन हार्ट। ऐसे बोलते हैं ना, चेयर टूटी जाती है, बोलते हैं ब्रोकन चेयर। तो चेयर की विशेषता बतलाया जा रहा है कि चेयर कैसी है, चेयर कैसी है, टूटी हुई चेयर है। चेयर टूटी हुई है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोकन चेयर। क्या बोलेंगे, ब्रोकन चेयर बोलेंगे। अगर दीवार को पेंट कर दिया गया है तो हम बोलेंगे उसको पेंटेड वॉल। क्या बोलेंगे, पेंटेड वॉल बोलेंगे उसको हम लोग। दिल टूट गया किसी का तो उसको हम बोलेंगे हम ब्रोकन हार्ट। ये हार्ट कैसा है, टूटा हुआ है, चकनाचूर है, शैटर्ड है। क्या समझे, ऐसे समझो ना। अभी देखो, मान के चलिए कि पंखा खराब हो गया था, हमने उसको बनने दिया। अब वो पंखा क्या हो गया, रिपेयर्ड। अब ये पंखा क्या हो गया, रिपेयर्ड फैन। कार को हमने सर्विस करने भेजा था, कार क्या हो गई, सर्विस्ड कार। ये समझिए, ये सब देखो थर्ड फॉर्म में, ये सब पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। मतलब अगर कोई थर्ड फॉर्म या अगर कोई वर्ब आईएनजी, ये दोनों में से कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन के लिए सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, दैट इज पार्टिसिपल एडजेक्टिव। गॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा था, ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सेंटेंस लिखा मैंने, कहा माय मदर, सेंटेंस लिखा हुआ माय मदर हैज बॉट अ माय मदर हैज बॉट अ फ्राई पैन। ये जो पैन है क्या है, नाउन है, बर्तन जिसमें फ्राई किया जाता है। तो नॉर्मली लोगों के मुंह से आपने सुना होगा फ्राई पैन। अरे फ्राई पैन कहाँ है, चलो आज एक फ्राई पैन खरीदना, मेरा वाला खराब हो गया है।
तो मेरे पास है ही नहीं। तो फ्राई पैन बोलते हैं, गलत है, वो फ्राई पैन नहीं होता है। वो क्या होता है? फ्राइंग पैन होता है। क्या होता है? फ्राइंग पैन होता है। क्या होता है? फ्राइंग पैन। आपने दो वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा आपने। एक सुना है आपने इंटरेस्टिंग, और एक सुना होगा आपने इंटरेस्टेड। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका थर्ड फॉर्म में है, ये आपका आईएनजी फॉर्म में है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है मजेदार, और इसका मतलब क्या होता है? इच्छुक, इंटरेस्टेड है, इच्छुक हूं मैं, ऐसे बोलता। तो अगर आपने बोला आई एम इंटरेस्टेड, सर कल क्लास नहीं की थी। हाँ, चूंकि कल की क्लास नहीं हो पाई थी, वो आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, और कुछ होता है, बट नो प्रॉब्लम। बट टेंशन लेना नहीं है, हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा बॉस, क्या टेंशन लेना है? टेंशन लेना ही नहीं है यार, हर एक चीज बताया जाएगा। ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टेड जो है वो यहाँ पे थर्ड फॉर्म में, और ये आईएनजी फॉर्म में है। तो बताइए, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड कौन है? आई है। और आई क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, तो ये आपका यहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। हमने कहा द story was the story was very interesting, the story was very interesting। अब ये इंटरेस्टिंग यहाँ पे कौन है भाई साहब? इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी है। स्टोरी क्या है? नाउन है। तो ये वर्ड नाउन के लिए आया है, ये भी आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये कौन सा पार्टिसिपल है? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना?